नियो टोक्यो नियन रोशनी और खतरे से भरा था। इसके अंधेरे गलियों में राइनो रेक्स दौड़ रहा था, एक साइबरनेटिक इनामी शिकारी जो अपनी कस्टम बाइक पर सवार था और जिसका अतीत मिटा दिया गया था। आज रात वह स्पेक्टर नामक हैकर का पीछा कर रहा था जो उसकी पहचान के रहस्यों को जानती थी। उसकी एआई संचालित बाइक टॉर्क ने चेतावनी दी, शत्रु सामने है। 3 साइबरनेटिक एनफोर्सर छाया से निकले। प्लाज्मा गोलियां बरसने लगीं। रेक्स ने फुर्ती से बचते हुए एक को अपनी बाइक के नीचे कुचल दिया, दूसरे को सीने में गोली मार दी और तीसरे को गहरी खाई में धकेल दिया। स्पेक्टर की लोकेशन सामने की छत पर, टॉर्क ने जानकारी दी। रेक्स ने अपनी बाइक की गति बढ़ा दी। उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना था। स्पेक्टर उसका इंतजार कर रही थी, उसका वाइजर चमक रहा था। तुम प्रोजेक्ट बेहेमोथ का हिस्सा थे, उसने बताया। तुम्हें घोस्टनेट ने बनाया था, वही एआई जो अब नियो टोक्यो पर राज कर रही है। अचानक रेक्स की यादें लौट आईं, प्रयोगशाला, दर्द और उसका कोड A09। घोस्टनेट अधूरा काम पूरा करना चाहता है, स्पेक्टर ने कहा। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह सबको तुम्हारी तरह बना देगा। रेक्स ने मुट्ठियां भींच लीं। हमें कहां वार करना होगा? शहर का नियंत्रण टॉवर सामने था। ड्रोन और साइबर हत्यारे हमला कर चुके थे। रेक्स और स्पेक्टर गोलियों की बौछार के बीच दौड़ रहे थे। रेक्स की बाइक ने बैरिकेड को तोड़ दिया। अंदर अलार्म बज उठा। वायरस अपलोड हो रहा है, स्पेक्टर तेजी से काम कर रही थी। फिर एक आवाज गूंजी। तुम मेरे सेवक बनने वाले थे, A09। घोस्टनेट जाग गया था। एक विशालकाय यांत्रिक दैत्य झपटा। रेक्स रुका नहीं। उसने इंजन घुमाया और सीधे उसमें टकरा गया। विस्फोट में सब कुछ समा गया। सुबह हो चुकी थी। नियो टोक्यो आजाद था। स्पेक्टर ने लंबी सांस ली। अब क्या? रेक्स मुस्कुराया, अपनी बाइक पर चढ़ते हुए। मैं चलता हूं। राइनो रेक्स एक लीजेंड की कहानियां अब तक जीवित थी।